Hello bachcho, let's read this question. The question says, find the angle of intersection of the following curves y equal to x square and x square plus y square equal to 20. इस क्वेश्चन में हमें दो कर्व दिए हैं, हमें इस कर्व के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे डैट अगर हमारे पास स्लोप है कर्व 1 का इक्वल टू m1 एंड स्लोप ऑफ कर्व 2 is equal to m2. If angle of intersection of curves equal to theta, then हमारे पास एक फॉर्मूला होता है that tan theta is equal to modulus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 multiply m2. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. कर्व दी है y इक्वल टू एक्स स्क्र, लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड सेकेंड है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 20. ये हमारी इक्वेशन 2 है. सबसे पहले हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे. तो उसके लिए हम एक्स स्क्र की वैल्यू फर्स्ट वाली कर्व से सेकेंड में पुट करेंगे. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स स्क्र इन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास y प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 20. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी y स्क्र प्लस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0. अब यहाँ से मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ये आएगा y स्क्र प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0. y कॉमन लिया वी हैव y प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लिया वी हैव y प्लस 5 इक्वल टू 0. दो फैक्टर आगे y माइनस 4 एंड y प्लस 5 इक्वल टू 0. जब इनको इक्वल पुट करेंगे हम 0 के तो यहाँ से आएगा y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू माइनस 5. अब हम यही वाली वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. जब हमने y को 4 पुट किया तो हमारे पास आया 4 इक्वल टू एक्स स्क्र. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2. जब हमने y को माइनस 5 पुट किया तो आया एक्स स्क्र जो है वो माइनस 5 के इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये वाला रिजेक्ट हो गया. तो यहाँ से हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 2,4 एंड -2,4. ये दो पॉइंट्स आ गए. अब इन दो पॉइंट्स पे हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. सो फॉर दिस फर्स्टली हम यहाँ से स्लोप फाइंड करेंगे. हमारी फर्स्ट कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्र. इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 2x. तो डैट मीन्स फर्स्ट स्लोप हमारे पास 2x आ गया. और हमारी सेकेंड कर्व है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 20. डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा 2x प्लस 2y dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू 0. 2 कॉमन लिया, यहाँ से आ जाएगा y dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू माइनस एक्स एंड dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई. तो ये m2 की वैल्यू आ गई माइनस एक्स बाई वाई. m1 और m2 की दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब हम दोनों पॉइंट्स पे इनके स्लोप फाइंड करेंगे, फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे. सो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 2,4. सो एट 2,4 m1 की क्या वैल्यू हो जाएगी? m1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 4. m2 की क्या वैल्यू आएगी? माइनस यहाँ पे क्या था x बाय वाई, x 2 है y 4 है विच इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. एंड अगर यहाँ एंगल थीटा हमें फाइंड करना है, सो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m1 कितना है 4 माइनस और m2 कितना है माइनस 1 बाई 2. तो ये प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाई 2. सो यहाँ से हमारे पास आएगा tan थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो आएगा 8 प्लस 1 9 बाई 2 और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो आएगा हमारे पास 1 माइनस 2
तो 1 - 2 इज -1, ये आएगा -9/2 और मॉड्यूलस से बाहर लेंगे जब तो पॉजिटिव हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 9/2, सो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/2। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट 2,4। अब हम -2,4 पे फाइंड करेंगे। सो एट -2,4 m1 की क्या वैल्यू आएगी, 2 × -2, सो m1 इज इक्वल टू -4। और m2 की क्या वैल्यू आएगी, माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 4, सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ। तो m2 की वैल्यू आ गई हाफ। अब हम tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारा 2 है। So now tan theta is equal to modulus m1 is -4 minus half divided by 1 plus -4 multiplied with half। तो यहाँ से हमारे पास आएगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस -9/2 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल होगा 2 पे, 1 - 2 इज -1, ये आ जाएगा हमारे पास मॉड्यूलस 9/2। तो ये पॉजिटिव ही है तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ 9/2। So the final answer is tan inverse of 9/2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.